नारद के मुख से तुमने जो सुना है, वृत्तम कथय धीरस्य, जो राम जी धीर है। ये ब्रह्मा जी भगवान राम का एक विशेष नाम बता रहे हैं। राम जी का एक बड़ा विशेष नाम है धीर। आप कहोगे रघुनंदन, रघुवंशनाथ, राघव, जानकी कांत, जानकी जानी, सीतापति, ये सब नाम तो है, लेकिन ये धीर, बोले धीर भी राम जी का नाम है। धीर का मतलब धी ईर, धी माने बुद्धि और ईर माने प्रेरणा। जो बुद्धि को प्रेरणा देते हैं वो परमात्मा कौन है? बोले धीर। धी माने बुद्धि। और गायत्री मंत्र में यही प्रार्थना की जाती है, धियो योनः प्रचोदयात्। हमारी धी को, धी माने बुद्धि को, वह परमात्मा प्रचोदयात् प्रेरित करे, प्रेरणा दे हमारी बुद्धि में। तो सबकी बुद्धि में प्रेरणा देने वाले कौन है? बोले भगवान। किसी को कल्याण के मार्ग में भगवान प्रवृत्त करते हैं तो उसको बुद्धि देते हैं। प्रत्यक्ष आकर के भगवान किसी का हाथ पकड़ करके ये नहीं कहते कि तुम ये काम करो। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। अर्जुन ने कहा, महाराज कोई जीव आपको कैसे प्राप्त कर सकता है? तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, उसकी बुद्धि में मैं प्रेरणा कर देता हूं, उसे बुद्धि योग दे देता हूं और फिर उसकी बुद्धि सही दिशा में काम करने लग जाती है। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते, उस बुद्धि योग के द्वारा वो मुझको प्राप्त कर लेता है। तो भगवान को प्राप्त करने की ये बुद्धि, भगवान हमें प्राप्त हो, हम भगवान के चरणों में समर्पण करें, ये बुद्धि की प्रेरणा भी भगवान के द्वारा ही हमको प्राप्त हो। तो बुद्धि में जो प्रेरणा देते हैं उनका नाम है धीर। धी माने बुद्धि, और उस बुद्धि को ईरयति प्रेरयति, जो प्रेरणा प्रदान करते हैं उनका नाम है धीर। और ये प्रेरणा देने वाले कौन है? बोले राम जी। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, सबके हृदय में बैठकर सबको प्रेरणा देने वाले राम जी हैं। और वही गायत्री मंत्र के प्रतिपाद्य देवता हैं। लोग कहते हैं गायत्री मंत्र शक्ति का मंत्र है, परब्रह्म का मंत्र है, परमात्मा का मंत्र है, परम तत्व का गायत्री में निरूपण है। वो सब बातें हैं अपने अपने दृष्टिकोण से, परंतु सीधे सीधे गायत्री मंत्र का अर्थ अगर अनुभव किया जाए तो गायत्री मंत्र भगवान श्री राम की स्तुति है और भगवान राम से ही प्रेरणा प्राप्त करने की हम प्रार्थना करें। और उसी गायत्री मंत्र की व्याख्या ये वाल्मीकि रामायण है। एक एक अक्षर पर एक एक हजार श्लोकों की रचना वाल्मीकि जी ने की। गायत्री में 24 अक्षर हैं और 24,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने उस गायत्री मंत्र के तत्व का ही निरूपण रामायण में किया। यह भी एक रामायण है, इसका नाम है गायत्र रामायण। 24 श्लोक की रामायण। पहला श्लोक जो तपस्वाध्याय नृतम, फिर 1000 के बाद जो श्लोक है वो, फिर 1000 के बाद, इस तरह वाल्मीकि रामायण के 24 श्लोकों को हर 1000 के बाद वाला श्लोक लेकर 24 श्लोकों में जो संक्षिप्त रामायण है उसका नाम गायत्र रामायण। अगर 100 श्लोक की ये रामायण न पढ़ सके तो कम से कम 24 श्लोक वाली रामायण तो नित्य पढ़ ही लेना चाहिए। गायत्र उसका भी प्रकाशन हुआ है, लेकिन उसका गायन अभी नहीं हुआ है। समय निकाल करके विचार है कि उसे भी एक बार रिकॉर्डिंग करके डाल दिया जाए, जिससे कम से कम लोग उसे भी पढ़ सके, उसका भी अनुसंधान हो सके। तो ये वाल्मीकि रामायण गायत्री मंत्र की ही व्याख्या है और गायत्री मंत्र के द्वारा
भगवान श्री राम का ही प्रतिपादन है। और भगवान श्री राम परम तत्व हैं। हर भक्त अपने इष्ट को परम तत्व मानता है। इसलिए चाहे शैव हो, चाहे शाक्त हो, चाहे वैष्णव हो, हर संप्रदाय की परंपरा में गायत्री मंत्र का उतना ही समादर है। और गायत्री मंत्र में तो प्रत्यक्ष रूप से सविता देवता भगवान श्री राम का ही स्मरण है। राम ही सविता है। सविता माने सबको प्रेरणा देने वाला, सविता वही प्रसविता। तो भगवान श्री राम का एक नाम धीर है। ब्रह्मा जी कहते हैं व्रतम कथय धीरस्य, सबको प्रेरणा देने वाले जो धीर हैं राम जी, उनके व्रत को, चरित्र को हे मुनिवर आप लिखो। नारद जी के मुख से जो तुमने सुना है, रहस्यम च प्रकाशम च यद वृत्तम तस्य धीमतः, राम जी का जो चरित्र प्रकाशित है और जो उनका चरित्र गोपनीय है, वह संपूर्ण चरित्र वैदेही के साथ उन्होंने क्या क्या लीला की। वैदेह्याश्चैव यद वृत्तम प्रकाशम यदि वारः, उस चरित्र में जो प्रकाशित चरित्र है, जो गुप्त चरित्र है, वो सब चरित्र तुमको ज्ञात हो जाए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा नारद जी ने हमको जो सुनाया है वो तो बहुत थोड़ा सा सुनाया है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं वरदान देने आया हूं, तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। राम जी का जो चरित्र तुमको विदित नहीं है, जो रहस्य, जो चरित्र राम जी का तुम नहीं जानते हो, वो सब चरित्र तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाए। ये मेरा आशीर्वाद है। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। इसी आशीर्वाद का स्मरण करके महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण रामचरित्र को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और लिखा। ब्रह्मा जी कौन है? बोले जगत गुरु है, सबसे बड़े गुरु हैं। ब्रह्मा जी से ही सभी मुनि महर्षि महात्मा उत्पन्न हुए। ये संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई। लोक करता है ब्रह्मा, सबके गुरु हैं। और गुरु की कृपा हो जाए, गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो संपूर्ण रामचरित्र हृदय में प्रकट हो जाता है।